दोस्तों आज हम आए हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर हम लोग अपनी शूट करते हैं, वीडियो शूट करते हैं। और लोगों को कहना तो बहुत आसान होता है कि भाई कुछ नहीं पढ़ने वाला या कुछ नहीं मिलने वाला, पर आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं जिस एरिया में आके शूट करता हूँ, जहाँ पर मैं शूटिंग अपनी वीडियो शॉर्ट्स बनाता हूँ या फिर अपनी वीडियोस बनाता हूँ, वो कितनी रिस्की और ख़तरनाक जगह है। बस कहना आसान हो जाता है कि हमें लोकेशंस ढूंढनी पड़ती हैं कि कहाँ हम लोग वीडियो बनाएं और कहाँ पर हम लोग अपनी शूट करें। तो ये जो एरिया है दोस्तों आप देख पा रहे हैं ना, ये एक जंगली एरिया है, पूरा जंगल है यहाँ। इसी एरिया में मैं रहता भी हूँ और इसी एरिया में मैं दूर तक आप देखेंगे कोई बहुत दूर दूर घर है, यहाँ पर कोई पास में कोई घर नहीं है। तो इसी एरिया में मैं रहता भी हूँ और अपनी वीडियोस भी बनाता हूँ। तो दोस्तों आओ मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम नीचे यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है कि यहाँ पर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये देखो दोस्तों, ये सारे जगह पे हम लोग शूट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं ये नीचे। और ये कोई मामूली या नॉर्मल जगह नहीं है दोस्तों, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सांपों के बिल हैं। अगर अभी हम नीचे जाएंगे आपको दिखाएंगे अभी बीच में कि कहाँ कहाँ आपको सांपों के बिल मिलेंगे। तो ये सारा कांटे का पेड़ है और देखिए पेड़ के साथ में बिल्कुल पेड़ के अंदर ही है कड़ी पत्ते का, आपने कहीं जगह इस्तेमाल किया होगा कड़ी पत्ता। ये कड़ी पत्ते का पेड़ है, साथ में पौधा है, साथ में ही उग गया। देखिए पेड़ के अंदर से पेड़ निकला हुआ है और ये कड़ी पत्ते के फूल जो उग जाते हैं इसमें, ये सारे उगे हुए हैं। और ये देखिए ये पौधों के अंदर ही पौधे बनते चले जाते हैं और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाता है, पूरा फैलता चला जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े झाड़ जंगल मिल जाएगा आपको दिखने को। कभी आप अगर शिमला, सोलन या फिर हिमाचल की तरफ आना चाहते हैं, कभी भी आप आएंगे तो आपको लोकेशंस फ्री में इतनी मिल जाएंगी शूट के लिए जो आपको कहीं नहीं मिल पाएंगी दोस्तों, वो यहाँ पर आपको आसानी से मिल पाएंगी। और दोस्तों देखिए ये छोटी छोटी भिरनियाँ भी हैं, ये सारी ये सांपों की भिरनियाँ हैं दोस्तों। अगर ये थोड़ा सा अगर मैं दिखाऊं आपको, ये देखो ये सारा सांपों की भिरनियाँ बनी हुई हैं, ये अंदर सुराख बने हुए हैं, ये देखिए ये सारे सांपों की भिरनियाँ हैं। और हम इसी जगह पे खड़े होकर यहीं पर ही अपने शॉर्ट्स शूट करते हैं और बहुत रिस्की भी होता है जब हम बनाते हैं वीडियोस। दोस्तों ये देखो ये छोटे छोटे से जितने आपको सुराख दिख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे से थोड़े थोड़े से ये जगह बना लेते हैं सांप अपनी रहने के लिए जगह बना लेते हैं और अपना इंतजाम करते हैं। ये छोटे छोटे से देखो कितनी जगह इस तरीके के फूल उग जाते हैं इन्हीं भिरनियों के ऊपर ही, और कई बार तो पता भी नहीं चलता, इन्हीं के बीच में बैठे होते हैं छोटे छोटे जहरीले सांप। तो हम लोगों को इनसे भी बचना होता है और वीडियोस बनाने होते हैं काफ़ी, और मेहनत तो हम लोग करते ही हैं। बस आप लोगों का साथ अगर मिल जाता है तो थोड़ी हिम्मत आ जाती है कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग आगे वीडियोस बनाते रहें। जब यहाँ पर इन एरियो में शूटिंग्स होती है ना, वीडियोस बनते हैं, काफ़ी सारे बड़े बड़े शूट्स होते हैं, तो वो भी यहाँ पर आकर ऐसी जगह ही ढूंढते हैं कि कुछ लोगों का बजट कम होता है, जो लोकेशंस नहीं खरीद सकते, बजट कम होता है। और अगर बजट कम होता है तो उसके बाद अगर आपको लोकेशन चाहिए तो आप यहाँ पर आकर अपना शूट कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे एरिए, ग्रीनरी एरिए, सीनरी वाले एरिए आपको हिमाचल और हरियाणा के बीच में मिल जाएंगे। ये नियर बाई पड़ता है दोस्तों कालका में। और इससे अलग दोस्तों आगे हम अगले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे परवाणु की कुछ लोकेशंस। कि परवाणु में भी ऐसी बहुत सारी लोकेशंस हैं जो अगर ग्रीनरी अगर आपको चाहिए भर भर के, तो यहाँ आपको ग्रीनरी भर भर के मिलेगी और आप अच्छे से अगर कोई भी वीडियो शूट करना चाहते हैं आप अच्छे से कर सकते हैं और बिल्कुल डिस्टर्बेंस फ्री, आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं मिलेगी। यहाँ पर शांतिपूर्ण एरिया है ये, यहाँ शांति रहती है, बिल्कुल एकदम शांति है। तो यहाँ कोई आता जाता भी नहीं है और आपको प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप वीडियो शूट करना चाहते हैं कोई भी अपनी, तो आप आकर यहाँ आसानी से आप भी कर सकते हैं। बस दोस्तों रिस्क थोड़ा सा आपको भी संभल कर, जिस तरीके से हम लोग संभल कर वीडियोस बनाते हैं, देखते हैं, ध्यान रखते हैं,
नज़र हमारी ऊपर भी रहती है, कैमरे पे भी रहती है और नीचे भी रहती है कि कहीं कोई ऐसा जीव पैर से या फिर कोई किसी को नुकसान ना हो या फिर हमें खुद को भी ना नुकसान हो। तो इस तरीके से हम लोग अपने वीडियोस बनाते हैं। ये एरिया बना हुआ है और किस तरीके का है ये एरिया। जब यहाँ बारिश होती है ना दोस्तों, तो वो जो ऊपर आपको दूर से पहाड़ दिख रहे हैं, ऊपर से वहां से पानी निकल के आता है बहता हुआ बड़ी तेजी में। और सारा दोस्तों यहाँ से होता हुआ ही जाता है पानी आगे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर ये देखो दोस्तों, ये सांपों की भिड़ियां बनी हुई है। देखो, इनको हम लोग यहाँ, आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन ये सांपों की भिड़ियां है। यहाँ पर सांप अंदर अपनी जगह बना बना कर रहते हैं। ये देखो दोस्तों, हर कई जगह मिलेगी आपको। ये देखो, ये छोटी सी बना रखी है इस तरीके से। देखो ये होल बने हुए हैं ना, ये छोटे छोटे से जो होल बने हुए दिख रहे हैं आपको, ये सारे सांपों की भिड़ियां हैं। ये सांपों के घर होते हैं एक तरीके से। और दोस्तों हम आपको आगे दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये सामने कितनी सांपों की भिड़ियां बनी हुई है, वो देखो सामने। और ये जो जगह ऊपर पहाड़ों से आ रही है, ये सीधा वहां से पानी बहता हुआ आता है। जब यहाँ बारिश होती है तो सारा पानी यहाँ से बहता हुआ सारा आगे तक जाता है पूरा। और ये पूरा एक तरीके से नदी झरने टाइप बन जाता है। और इस तरीके से ये पूरा एरिया है जहाँ पर मैं आकर वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए, शॉर्ट्स बनाता हूँ। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों शॉर्ट्स बनाने में या वीडियोस बनाने में। बस इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा आपका सपोर्ट और साथ चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को कोई लोकेशन नहीं मिलती या फिर हम लोगों के पास कोई सोर्स नहीं होता बनाने के लिए, तो हमें तो रिस्क लेना पड़ता है कि कहाँ ऐसी वीडियो बनाए जहाँ हमें डिस्टर्बेंस ना हो या फिर प्रॉब्लम ना हो। तो हम लोग फिर ऐसी जगह आते हैं, क्योंकि गांव के एरिया में, हमारे एरिया में, इस एरिया में बहुत सारे लोग ना ऑब्जेक्शन भी करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो इसीलिए हम लोग अपनी वीडियोस को स्टॉप नहीं करते। हम लोग कोई ऐसी जगह देखते हैं जहां हमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, कोई वो ना हो कि भाई कोई परेशान ना हो, किसी और को भी हम परेशान ना करें और हमें भी वीडियोस आसानी से बनाने को मिल जाए। तो दोस्तों ये सारा एरिया अगर आप पूरा राउंड करके देखेंगे तो दूर दूर तक आपको वो बहुत दूर एक सड़क दिखेगी वहाँ पर। उसके अलावा आपको बहुत दूर दूर तक इस तरफ कुछ नहीं मिलेगा। ये सारा का सारा जंगल है, पूरा ऊपर तक आप देखेंगे पहाड़ है, जंगल है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग करते हैं अपनी वीडियो की शूटिंग। तो अब किस तरीके से करते हैं आपको दिखाएंगे। बीच बीच में हम लोग वीडियो कैसे बनाते हैं अपनी, बीच बीच में आपको जो थोड़ा सा है अभी हम अपने शॉर्ट्स बना लें, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा और फिर अंधेरे में हम लोग यहाँ शूट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि बहुत रिस्क होता है। तो इस टाइम हम दिन है तो हम लोग अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं और दिन में अपनी वीडियो शूट करके हम लोग यहाँ से अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। ये जो बड़े बड़े आप पत्थर देख रहे हैं ना, ये सारे पत्थर जितने भी आ रहे हैं। और यहाँ की मैं एक खास बात बताता हूँ। हम लोग जैसे शहरों में रहते हैं तो शहरों में हम लोग जब मकान बनाते हैं तो नींव बनाते हैं तो वहाँ पे पत्थर बिछाते हैं। यहाँ पर जो गांव के एरिया में नींव बनाते हैं ना, मकान की नींव बनाते हैं, वो इन्हीं पत्थरों से बनाते हैं। इन्हीं पत्थरों के उससे नींव बनाते हैं। बड़े बड़े पत्थर जो है ना यहाँ से ले जाए जाते हैं और अपने मकानों में लगाए जाते हैं, क्योंकि
ये कहते हैं कि बहुत मजबूती देते हैं। और दोस्तों आपको मैं आपको दिखाऊं यहाँ से, तो ये सारा झाड़ जंगल जितना भी हैगा आप देख पा रहे हैं, ये पूरा झाड़ जंगल है। और इस एरिया के अंदर मुझे इतना पता है कि इस एरिया में यहाँ पर आकर हम लोग जैसे कभी वीडियोस बनाते हैं तो बहुत बारी हमारे पास भी ये चीज़ें आ जाती हैं, सांप वगैरह आ जाते हैं हमारे पास भी। लेकिन मैं ये भी बोलूँगा दोस्तों, हमें इनको मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जगह इन लोगों की है। हम लोग तो क्या है कि धीरे धीरे इस जगह पे कब्जा करते जा रहे हैं, ज़मीनें घेरते जा रहे हैं, और इन्हें भी तो कहीं रहने की जगह चाहिए। हम इनके घर तोड़ रहे हैं तो इनको भी साइड से रहता है, गुस्सा तो आएगा ही। आगे दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ से आप ऊपर की साइड देखेंगे तो ये हिमाचल के पहाड़ दिखेंगे आपको। ये सारे हिमाचल के पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे सारे हिमाचल के पहाड़ हैं। ये सारा हिमाचली एरिया पड़ जाता है दोस्तों हिमाचल का, जहाँ पर हम लोग वहाँ तक तो नहीं जा सकते। खैर आपको दिखाना चाहूँगा मैं यहीं से ही। ये देखो ये सारा दूर से हिमाचल दिखता है। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, ये हरियाणा पड़ता है, ये हरियाणा है। और सामने ये हिमाचल, शिमला, सोलन के पहाड़ सारे दिखते हैं। तो आपको ये एरिया सारा आप कमेंट में भी बताइएगा कि किस किस ने ये एरिया देखा हुआ है, किस किस को इस एरिया के बारे में पता है कि ये एरिया कहाँ पे पड़ता है।